लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण कर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुकरेल में महर्षि चरक औषधि वन की स्थापना भी की गई। मुख्यमंत्री ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है और सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक फेरबदल को लेकर फैसला अभी दिल्ली में अटका हुआ है। सूत्रों के अनुसार यूपी बीजेपी की नई टीम और 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची को अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है। दिग्गज नेताओं की पसंद और नापसंद, जातीय समीकरणों को लेकर असहमति नहीं बन पाएगी और पदाधिकारियों की सूची भी अटकी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस संबंध में कई दौरे की बैठक कर चुके हैं, जबकि धर्मपाल सिंह कई बार दिल्ली भी जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए 2 से 3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है, जिससे संगठन की घोषणा लगातार टल रही है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में केशव मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी की लकीरें पढ़ने में ही नाकाम साबित हुई है। उन्होंने राहुल गांधी को बड़बोला नेता बताते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य बताने की नाहक कोशिश कर रहे हैं। मौर्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी वह नेता हैं जिन्हें देश की जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। कर्नाटक में मंत्री रामलिंगन रेड्डी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। डीके शिव कुमार कैबिनेट से उनका इस्तीफा सामने आया है। रामलिंगन रेड्डी अपनी पसंद का मंत्रालय न मिलने से थे नाराज। इस्तीफे के बाद रेड्डी ने कहा कि वे अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं और पिछले 53 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे कई मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से मंत्री पद नहीं मांगा। वाराणसी में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर उठाए सवाल। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पीडीए से जुड़े लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस पीडीए से जुड़े लोगों को निशाना बना रही है और यह सरकार की दोहरी नीति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि जनता इस दोहरी नीति को देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। सपा सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश के कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। पटना में खान सर पर एफआईआर दर्ज। कदम कुआं थाने में फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक कोचिंग पर फायरिंग और विवाद मामले में यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में कोचिंग के 2 गार्ड पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब पुलिस खान सर की भी गिरफ्तारी कर सकती है। रामपुर में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा, ये योगियों की सरकार है, ढोंगियों और भोगियों की नहीं। धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया। मथुरा में बीजेपी नेता नरदेव चौधरी अपने समर्थकों के साथ बरसाना थाना पहुंचे, जहां पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई। आरोप है कि खनन पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने थाना प्रभारी अश्विनी कुमार को थाने के अंदर गालियां दी। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बरसाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कार्रवाई के दौरान खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी जब्त की गई थी। नोएडा में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष परशुराम चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और शव यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। आप नेताओं ने बिजली संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि नींद से जागो, निकम्मी बीजेपी सरकार। दिल्ली में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। ब्याज दर 5.25% पर बरकरार रखी गई, जिससे फिलहाल लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई बढ़ने की संभावना भी नहीं है। अप्रैल में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। रुपए में गिरावट के बावजूद रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लालगंज में रेलवे लाइन की मांग को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन और जुलूस निकालने से रेलवे लाइन नहीं आएगी।
राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिले से समाजवादी पार्टी के 2 सांसद चुने गए हैं, उन्हें संसद में ये मुद्दा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसदों को रेल मंत्री से मिलकर लालगंज में रेलवे लाइन की मांग करनी चाहिए, तभी इस दिशा में ठोस पहल संभव हो सकेगी। बलिया का सुरह ताल बना भारत की 100वीं रामसर साइट, पीएम मोदी ने जताई खुशी। सुरह ताल को भारत की 100वीं रामसर साइट का दर्जा मिला है। प्रवासी पक्षियों, जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध सुरह ताल अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में वैश्विक पहचान हासिल कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इसे भारत की वेटलैंड संरक्षण नीति और जैव विविधता बचाने के संकल्प का बड़ा प्रमाण बताया। इस मान्यता के बाद उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। यूपी सिडको को लेकर बड़ा मामला। आरोप है कि यूपी सिडको के एमडी संजीव सिंह ने एक्सीएन संजय गंगवार पर विशेष मेहरबानी करते हुए उन्हें 10 जिलों का चार्ज दे दिया है। संजय गंगवार को एक्सीएन के साथ साथ 3 मंडलों के एसई का भी चार्ज सौंपा गया है। आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल के प्रभारी एसई भी गंगवार बनाए गए हैं। इसके अलावा आगरा, मथुरा, कानपुर, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, इटावा, औरैया और कन्नौज समेत वेस्ट यूपी के 10 जिलों का एक्सीएन चार्ज उनके पास है। 1990 बैच के सीनियर आईएएस दीपक कुमार को चुना गया आईएएस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष। अनिल कुमार के रिटायरमेंट के बाद दीपक कुमार को एसोसिएशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस एसोसिएशन के सचिव बलकार सिंह ने उन्हें मनोनयन पर पत्र सौंपा। अंबेडकर नगर में सुबह सपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने गाजियाबाद में सूर्या की मौत के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सपा इस मुद्दे पर चुप है। राजभर ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले के आरोपी समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। जहां सपा के वोटर होते हैं वहां समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है, जबकि अन्य मामलों में वो लगातार बयानबाजी करती है। देहरादून में आपदा प्रबंधन को लेकर यूकाडा ने बड़ी पहल की है। 4 धाम यात्रा में लगी 8 हेली कंपनियां राहत और बचाव कार्यों के लिए 80 घंटे की निःशुल्क उड़ान सेवा दे रही हैं। यूकाडा के सीईओ के अनुसार हर हेली कंपनी से 10 घंटे की निःशुल्क सेवा का प्रावधान किया गया है। अप्रैल माह से अब तक इन सेवाओं के जरिए 100 से अधिक श्रद्धालु और जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्य में यह पहल काफी मददगार साबित हो रही है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में नया खुलासा। होटल मालिक लवकेश बजाज से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उसके पते पर 2 बांग्लादेशी नागरिकों के आधार बने थे। पुलिस के अनुसार यह अनुमति पैसे लेकर दी गई थी और पासपोर्ट बनवाने में भी इसी पते का इस्तेमाल किया गया था। जांच में सामने आया कि दोनों नागरिकों को अवैध रूप से रहने में मदद मिली। दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और संबंधित दस्तावेजों व नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। उन्नाव में सभासद हरिओम तिवारी ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बांगरमऊ नगर पालिका क्षेत्र में सड़क न बनने से नाराज सभासद अधिशासी अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पहले ईओ के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाई और सड़क बनवाने की मांग की। इसके बाद सभासद दंडवत होकर प्रदर्शन करने लगे। सभासद का कहना है कि क्षेत्र की जनता सड़क की समस्या से परेशान है। देहरादून में दिनेश अग्रवाल को बनाया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सलाहकार। जिम्मेदारी मिलने के बाद दिनेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का किया धन्यवाद। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी दायित्व की इच्छा नहीं की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें यह अवसर दिया है। सुल्तानपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में 25 जून को होगी बहस। वॉइस सैंपल और कोर्ट में जमा सीडी की आवाज के मिलान को लेकर होनी चाहिए सुनवाई, जिस पर अभी अगली तारीख तय की गई है। आवास के मिलान संबंधी मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। ये परिवाद बीजेपी नेता विजय द्वारा दर्ज कराया गया था। नोएडा में होर्डिंग माफियाओं के बड़े खेल का मामला। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर अवैध होर्डिंग लगाए गए। हाल ही में आए आंधी तूफान के दौरान कई होर्डिंग पोल गिरने से हड़कंप मच गया। चौखंडी इलाके में एक निजी कंपनी का होर्डिंग पोल गिरने से उनके नीचे दबकर एक लोडिंग रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी ऐसे होर्डिंग से बड़े हादसे की आशंका जताई थी।
चंदौली में गैस सिलेंडर की किल्लत से नाराज उपभोक्ताओं ने जाम किया नेशनल हाईवे। उपभोक्ताओं के प्रदर्शन के कारण करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम हटवाने के लिए सख्ती दिखाई और 3-4 लोगों को हिरासत में भी लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।